हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मनीषा नाम की लड़की छत पर कपड़े उतारते हुए गाना गा रही होती है। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मनीषा छत पर गाना गा ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ममता आती है। अरे ओ मनीषा रानी, चल नीचे देख कितनी तेज धूप हो रही है। अरे जल जाएगी इतनी तेज धूप में। अरे माँ कुछ नहीं होगा ना, थोड़े मजे तो लेने दो मुझे। नीचे चलेगी अभी या तुझे अभी बी प्राक बनाऊं? ऐसा सिर पर मारूंगी ना कि तू बिल्कुल बी प्राक के जैसे दिखने लगेगी, टकली। मनीषा ममता की बात सुनकर जल्दी से नीचे आती है और बोलती है, क्या माँ, आप मुझे हर चीज के लिए मना क्यों करती हो? मैं बी प्राक की बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है तो उसके जैसी गंजी हो जाना, तब दोनों एक जैसे लगोगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं कभी बी प्राक से मिली ना तो मैं गंजी हो जाऊंगी और अपने सर पर ना उसका ऑटोग्राफ भी लूंगी। भगवान करे तू उससे कभी मिले ही ना। अभी मिली नहीं है तो इतना गाना गाती रहती है, कल को उससे मिलेगी तो हमें पागल कर देगी। आप मेरी सुरीली आवाज से चलती हो ना, तभी तो हर वक्त मुझे सुनाती रहती हो। मनीषा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कानों में हेडफोन्स लगाकर बी प्राक के गाने सुनने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है और मनीषा आए दिन बी प्राक के गाने गाकर लोगों को सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन मनीषा को देखने के लिए कुंती और मुकेश उसके घर मनीषा को देखने आते हैं। मुकेश और कुंती को मनीषा पसंद आती है। तभी कुंती ममता से कहती है, बहन जी देखिए, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब हम आगे की बात कर ले। जी बोलिए। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। ये क्या बात कर रही है आपकी बेटी? हम आपको दहेज लेने वाले नजर आते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इसको तो बी प्राक के गाने गाने की आदत है। ये आप लोगों को गाना गाकर सुना रही थी, है ना मनीषा? जी हाँ। अच्छा ठीक है, हम आपको कॉल करके शादी की डेट बता देंगे। इतना बोलकर कुंती और मुकेश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद मनीषा और मुकेश की भी शादी बड़े धूमधाम से होती है और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है और मनीषा अपने ससुराल आ जाती है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन मनीषा सुबह सुबह अपने पूजा घर में पूजा कर ही रही होती है। वो दिया जलाकर जैसे ही प्रसाद चढ़ाने के लिए झुकती है, वैसे ही दिए की लो उसके बालों में लग जाती है और उसके बाल जल जाते हैं। मनीषा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुंती और मुकेश आते हैं और जल्दी से आग को बुझाते हैं। आग बुझाते हुए कुंती कहती है, ये क्या हो गया बहू, तेरे बालों में आग कैसे लग गई? देखिए ना माँ जी, मेरे इतने सुंदर बाल जल गए और सारे बाल खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा तो क्या बोलेगा? देख बहू, अब तेरे बाल सही हो जाए उसका एक ही तरीका है। क्या माँ जी? तू गंजी हो जा। जो भी बाल जल गए हैं, गंजी होने के बाद नए बाल आ जाएंगे। वो लंबे और काले मजबूत होंगे। आप पागल हो गई हैं क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गंजी होकर बाहर कैसे जाऊंगी? लोग हंसेंगे मुझ पर। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। कुंती की बात सुनकर मनीषा अपने बालों को देखने लगती है। ज्यादा बाल जलने की वजह से वो बहुत बुरे दिख रहे थे और वो हार मानकर कुंती की बात मानकर गंजी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और मनीषा बिना बालों के घूमने लगती है। एक रात मुकेश अपने कमरे में अकेले बैठकर दारू पी रहा था और तभी मनीषा कमरे में आती है। अरे मुकेश जी, आप शराब पी रहे हैं? कोई बात है क्या? नहीं मनीषा, कोई बात नहीं हुई। तुम अभी यहाँ से जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो यार। क्या हुआ? आप मुझे बताओ ना, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगी। मैंने बोला है ना, कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझसे एक ही बात पूछकर परेशान क्यों कर रही हो मुझे? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? लगता है आपकी एक्स की शादी हो गई, तभी तो।
क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मुझे बी प्राक का वो शराब पीते पीते वाला गाना याद आ रहा है। ये गाना तुम्हारे मुंह से सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बी पार्क खुद मेरे सामने खड़ा होकर गा रहा हो। तुम बिल्कुल बी पार्क जैसी दिख रही हो गंजी। मुकेश इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। मनीषा को मुकेश की बात पर बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे से बाहर जाकर रोने लगती है। दिन बीतते हैं और मुकेश जब जब दारू पीता था उसको मनीषा की याद आती थी और वो हंसने लगता था। ऐसे ही एक दिन मनीषा घर में अकेली होती है और तभी कुंती की पड़ोसन विमला आ जाती है और आवाज लगाती है। विमला की आवाज सुनकर मनीषा डर जाती है और खुद से बोलती है, अरे यार, ये विमला आंटी अभी क्यों आ गई? अगर आना ही था तो अभी क्यों आ गई? अगर इन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो पक्का मेरा मजाक बना देंगी और पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करती फिरेंगी। क्या करूं मैं? मनीषा खुद से बोल ही रही होती है कि तभी विमला की आवाज आती है। घर में कोई है या नहीं? मनीषा अपने सिर पर तौलिया लपेट कर आती है। विमला उसको देखकर बोलती है, लगता है तू नहा रही थी इसलिए आवाज नहीं दे रही थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैं नहा रही थी तभी तो देखिए सर पर तौलिया लपेट कर आई हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। ये सब छोड़, मुझे ये बता तेरी बुढ़िया कहाँ है? वो मेरी बुढ़िया, मेरा मतलब है कि माँ जी घर में नहीं है ना, वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आए उसको बोल दियो कि मैं आई थी और उनसे बोल दियो कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तेरे लिए। मेरे बारे में इनको क्या बात करनी है? को पता तो नहीं चल गया कि मैं बी प्राक जैसी दिखने लग गई हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो गया बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं कुछ नहीं। हाँ, माँ जी जैसे ही आएंगी ना मैं उन्हें कह दूंगी। मनीषा की बात सुनते ही विमला दरवाजे की तरफ जाने लगती है और मनीषा भी एक लंबी सांस लेकर अपने सिर पर से तौलिया निकाल देती है। तभी अचानक से विमला मुड़ती है और वो मनीषा को देखकर हंसने लगती है। बहू तू गंजी है, इसका मतलब तू नहाकर नहीं आई है। तू झूठ बोल रही थी ना। आप तो घर जा रही थी ना, तो फिर वापस क्यों? अरे मैं तो तुझसे ये पूछने आई थी कि तुझे बी प्राक के गाने अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे एक गाना बता दे। लेकिन तू तो खुद ही बी प्राक जैसी दिख रही है। आप हंस क्यों रही हैं? बी प्राक जैसी दिख रही हूँ तो क्या हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं है, बस तुझे देखकर मुझे हंसी आ रही है। बी प्राक की फैन बी प्राक जैसी ही हो गई। विमला मनीषा को देखकर बहुत हंसती है, जिसको देखकर मनीषा को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं रोने लग जाती है। तभी अचानक से कुंती आती है और मनीषा को रोता देखकर बोलती है, क्या हो गया बहू, तू रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन विमला आंटी ना मुझ पर जब से हंसे ही जा रही हैं और मुझे ना बी प्राक जैसी दिखने वाली बहू बोल रही हैं। क्या है विमला, तू मेरी बहू पर हंस क्यों रही है? मैं हंसना तो नहीं चाहती, लेकिन तेरी बहू को देखकर मेरी हंसी काबू नहीं हो रही है। एक तो ये बी प्राक की फैन, ऊपर से अब ये उसके जैसे ही दिखने लग गई है। क्यों, तेरे भी तो दांत बाहर है। मैंने तुझे कभी बोला है कि तू बिल्कुल तात्या बिच्छू की तरह दिखाई देती है? अरे मेरी बहू के बाल गए हैं, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन तेरे दांत तो कभी अंदर ही नहीं जाएंगे। कुंती अब तू ज्यादा बोल रही है, जो सच है वही तो बोला है मैंने। हाँ हाँ मैं भी तो सच ही बोल रही हूँ। अब तू मेरे घर से निकल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और हाँ, अगर बाहर किसी को कुछ भी बताया ना तूने, तो तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगी कि तू इस मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। कुंती विमला को बहुत बुरा भला बोलने लगती है और उसको अपने घर से निकाल देती है। विमला के जाने के बाद मनीषा कुंती के गले लग जाती है। माँ जी आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी बेइज्जती का बदला अच्छे से लिया। आपके जैसा कोई नहीं है। बारिश के मौसम में कॉलेज जाने के लिए निकली निधि को एक बस स्टैंड के नीचे खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करना बहुत बेकार लग रहा था और ये चारों तरफ होती बारिश देखकर वो गुस्से में कहती है, ये बारिश भी ना हमेशा मुसीबत लेकर आती है। निधि के इतना बोलते ही उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है जो उस पर बारिश में जमा पानी के छींटे उड़ाती है। ये देखकर निधि हैरानी से खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। तभी उसके सामने उसी बाइक से एक हैंडसम सा लड़का मयूर उतरता है
और अपने दोनों हाथों को फैलाए बारिश का मजा लेते हुए कहता है। ये बारिश नहीं इश्क है, इसी बारिश में सच्चा इश्क होता है। ओ इश्कजादे, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारी बाइक ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से नहीं जा पाऊंगी। मयूर जैसे ही निधि की आवाज सुनकर उसकी तरफ पलट कर देखता है तो बस देखता रह जाता है। इत्तेफाक होता है आज जाना, इश्क होता है ये आज जाना। प्यार के मौसम में एक हसीन दिलरुबा को देखकर प्यार एक तरफा हो जाता है ये आज जाना। ओ हेलो, घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलूं तो तब ना जब इस चेहरे से नजरें हटें। क्या मतलब? वो मतलब सॉरी, मैंने देखा नहीं कि मेरी बाइक ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। आप बता दो आपको कहाँ छोड़ना है, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस हालत में आप कॉलेज तो जा नहीं पाएंगी। थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे आपकी इस मदद की कोई जरूरत नहीं है। निधि इतना बोलकर बारिश में ही अपने घर की ओर चल देती है, लेकिन उसको देखकर मयूर के दिल में तो इश्क ने दस्तक दे ही दी थी। अब मयूर को उठते बैठते आते जाते हर किसी में निधि का चेहरा नजर आता था। और ऐसे ही एक सुबह वो अपने कमरे में अपने पिलो को गले लगाए कहता है, हाय, ये एक तरफा इश्क मुझे ले डूबेगा। जब से उस लड़की को देखा है किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, कैसे पता करूं उसका नाम पता। मेरा इश्क है, भले ही एक तरफा है तो क्या हुआ, एक दिन तो वो खुद बोलेगी चलो इश्क लड़ाएं। और अब अपने एक तरफा इश्क के चलते मयूर पूरे शहर में निधि की तलाश शुरू करता है। और एक शाम वो उसको मिलती है एक पार्क में बैठी अपनी दोस्त को संभालते हुए। ये सब देखकर मयूर उसके करीब जाकर छुपकर उनकी बात सुनता है, जहाँ निधि अपनी दोस्त मोहिनी से कहती है, मोहिनी यार बस करना, तुझे पहले ही बोला था ये इश्क मोहब्बत बेकार की चीजें होती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं। और अब देख अपना हाल, ब्रेकअप के बाद तू ही रो रही है, और उसका क्या, वो तो किसी और के पीछे निकल गया होगा। लड़के तो होते ही कमीने हैं, इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं बस, निभानी तो उन्हें आती ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिन ही उसके साथ शुरू होता था और उसके साथ ही खत्म होता था। अब मैं क्या करूंगी? अपने काम पर ध्यान दे और कुछ नहीं। एक तो आजकल के गाने भी ऐसे बनते हैं, चलो इश्क लड़ाए, इनकी जगह होना चाहिए था चलो इश्क करके जिंदगी जहन्नुम में ले जाएं। निधि और उसकी दोस्त की बातें सुनने के बाद मयूर खुद से कहता है, बेटा मयूर, ये तो इश्क से नफरत करती है, तो तू इससे कैसे इश्क कर बैठा। गलती से भी मैंने इसको अपने दिल की बात बता दी तो ये मेरे सर से भी इश्क का भूत उतार देगी। लेकिन अब प्यार किया है तो डरना क्या। मयूर उसी समय वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी शाम उसको रास्ते में आने वाले एक बस स्टैंड पर निधि खड़ी दिखती है, जिस पर वो बाइक रोककर उससे कहता है, हेलो मिस, पहचाना? अजनबियों को मैं याद नहीं रखती, और ऐसे अजनबियों को तो बिल्कुल नहीं जिनकी वजह से मुझे कोई परेशानी हुई हो। मतलब पहचान लिया। अच्छा एक बात बता दूं, इस समय कोई बस नहीं आने वाली यहाँ, तो आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है आपको। कोई जरूरत नहीं है इसकी। इतना बोलकर निधि वहाँ से चल देती है। और जब मयूर घूम कर देखता है तो पीछे निधि का भाई मोहन निधि को लेने आया होता है। उसको देखकर निधि कहती है, भाई आप आ गए, चलिए। ये कौन है? कुछ कह रहा था क्या? हाँ, अकेली लड़की को देखकर लिफ्ट देने की फिराक में थे। खैर छोड़ो आप, चलो मुझे घर जाकर बहुत काम करने हैं। निधि अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है और ये सब देखकर मयूर कहता है, बेटा लगता है गलत लड़की से इश्क कर बैठा। इसका भाई इतना खतरनाक है, कहीं उसको पता चला ना कि मैं उसकी बहन के पीछे हूँ तो बाइक समेत दफना देगा कहीं। उस दिन के बाद से मयूर निधि का पीछा करने के बजाय सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ता है। लेकिन उस दिन के बाद से निधि को मयूर हर जगह दिखता है, पर किसी न किसी की मदद करता हो। ऐसे ही एक शाम उसको मयूर एक बूढ़ी आंटी का बोझा उठाते दिखता है, जिस पर निधि खुद से कहती है, ये साजिश तो नहीं हो सकती कि ये लड़का हमेशा मुझे किसी न किसी की मदद करता ही दिखता है। सच में ये लड़का इतना अच्छा है, लेकिन है भी तो क्या फायदा, मुझे तो इश्क से नफरत है, इसलिए मुझे इससे इश्क नहीं हो सकता। निधि की इश्क के प्रति नफरत कब की खत्म हो चुकी थी, ये बात उसे खुद नहीं पता थी। और अब उसको भी कहीं न कहीं मयूर से इश्क हो गया था, क्योंकि उसका भी मयूर जैसा हाल था। सोते जागते उसे बस मयूर दिखता था। और ये सब खुद के साथ होता देखकर निधि कहती है, नहीं नहीं,
मुझे इश्क नहीं हो सकता, लेकिन अब शायद हो गया है। जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ है, इसलिए इस एहसास को झुठलाना नहीं चाहिए। तो क्या करूं? प्यार के इजहार के लिए सबसे सुहाना क्या होता है? प्यार का मौसम। और फरवरी के दूसरे हफ्ते के इश्क के मौसम में एक कैफे में निधि और मयूर की मुलाकात होती है, जहां मयूर निधि को देखकर कहता है, ये कैसा इत्तेफाक है, जिससे दूर जाना चाहते हैं वो दिल के उतने ही पास नजर आता है। अच्छा जी, तो अब पास नजर आ ही रहा है वो इंसान, तो उसके साथ कॉफी तो बनती है। सच में? वाओ, भगवान चमत्कार होते हैं। मयूर निधि एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। मोहब्बत के मौसम में आखिर दोनों को इश्क का एहसास होता है। उस दिन के बाद से मयूर और निधि रोज मिलते हैं। मयूर निधि को जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाता। कभी दोनों क्लब में जाकर मस्ती करते, तो कभी बारिश में दोनों खुलकर भीगते। और एक शाम निधि को घर छोड़ने आया मयूर उससे कहता है, निधि, मुझे तुमसे प्यार है, बेहद प्यार है। पहले दिन से देखा है, तब से प्यार है। इश्क हो तुम मेरा। ये सुनकर अब निधि भी खुद को रोक नहीं पाती और वो मयूर के गले लगकर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मयूर। मुझे नहीं लगा था कि इश्क मेरी जिंदगी में दस्तक देगा, लेकिन तुमसे मिलकर जाना कि इश्क पर खुद का जोर नहीं। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए इश्क के समुंदर में डूबे होते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि वो निधि के घर के आगे खड़े हैं, क्योंकि उन दोनों को यूं इश्क लड़ाते मोहन बालकनी से देख लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आता है और निधि को मयूर से अलग कर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, इसीलिए तुझे बाहर जाने की परमिशन देते हैं, ताकि तू यूं सरेआम ऐसे आवारा लड़के से इश्क लड़ाए। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, उसको गले लगाने की? मेरे इश्क ने इजाजत दी। मैं निधि से प्यार करता हूँ और उसको गले लगाने के लिए मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी। भैया मेरी पूरी बात सुनो। मोहन निधि को एक और थप्पड़ मारने जाता है कि मयूर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, एक बार मार दिया क्योंकि एक भाई को अपनी बहन को किसी लड़की के साथ देखकर गुस्सा आया था, लेकिन अब निधि सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, मेरा इश्क है, इसीलिए तुम्हें और उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत! मोहन अब मयूर पर हाथ उठाता उससे पहले वहाँ निधि की माँ मनीषा आती है, जो सिचुएशन को देखकर सबको अंदर आने की कहती है। जिसके बाद मनीषा मयूर और निधि की पूरी कहानी सुनने के बाद कहती है, तुम जैसे लड़के आजकल की हवा में बहते हुए इश्क करके ऐसे चौड़े होते हैं जैसे ना जाने कोई महान काम कर लिया हो, लेकिन जब उसी इश्क को निभाने की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो। मैंने इश्क किया है, गुनाह नहीं जो उसको मनाने से पीछे हट जाऊंगा, और इसका सबूत मैं आपको कल अपने माता पिता के साथ निधि का हाथ मांगने आऊंगा तब दूंगा। इतना बोलकर मयूर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह सुबह मयूर अपने माता पिता के साथ आता है। मयूर के पिता इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन बेटे के इश्क के लिए उन्होंने उसकी इच्छा मानते देर नहीं लगाई और आ गए अपने बेटे के लिए निधि मांगने। जब मयूर ने अपने इश्क को साबित किया तो मनीषा और मोहन भी उसको रोक नहीं पाए और उन्होंने भी उनके प्यार को रजामंदी दी। ये देखकर मयूर और निधि खुशी से एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, चलो इश्क लड़ाएं। पहले इश्क ने इन दोनों को ढूंढा, फिर इन दोनों ने अपने इश्क को, और अंत में इनकी तलाश खत्म हुई जन्मों जन्मों के साथ। इसीलिए कहते हैं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।